नमस्ते। कभी सोचा है कि जीरो से भी कुछ कम हो सकता है? आज हम पता लगाएंगे कि जीरो के दूसरी तरफ कैसी दुनिया है, पूर्णांकों की दुनिया। चलिए, एक आम सी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कुछ खरीदना है, पर पैसे थोड़े कम पड़ गए, या फिर किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में नीचे उतरना है। हमारी जो रोज की गिनती है ना, वो इन चीजों को ठीक से बता नहीं पाती। चलिए देखते हैं क्यों। तो ये है मोहन और उनकी जेब में है 10 रुपए। अब मोहन को एक पेन पसंद आ गया जिसकी कीमत है 12 रुपए। उन्होंने दुकानदार को अपने 10 रुपए दे दिए। दुकानदार उन्हें जानता था तो उसने कहा कोई बात नहीं, बाकी के पैसे बाद में दे देना। तो अब मोहन पर 2 रुपए का उधार हो गया है। तो सवाल ये है कि इस 2 रुपए के उधार को हम मैथ्स में कैसे दिखाएंगे। देखिए, हमारी जो गिनती है 1, 2, 3, वो ये तो बता सकती है कि हमारे पास क्या है, पर ये नहीं बता सकती कि हम पर उधार कितना है। इसके लिए कुछ नया चाहिए। और इस मुश्किल को सुलझाने के लिए गणित में एक बड़ा ही कमाल का आइडिया है, और वो है विपरीत यानी ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट। जरा सोचिए, जैसे बिजनेस में होता है, अगर फायदा होता है तो नुकसान भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं, है ना? या फिर एक ऊंची बिल्डिंग को देख लीजिए। जमीन के ऊपर की मंजिलों का एक सीधा सा ऑपोजिट होता है, जमीन के नीचे का बेसमेंट। तापमान तो एक और बेहतरीन उदाहरण है। 0 डिग्री से ऊपर की गर्मी होती है तो 0 से नीचे की ठंड भी होती है। दो बिल्कुल विपरीत चीजें। यहां तक कि चलना फिरना भी ऑपोजिट हो सकता है। अगर कोई पूरब की ओर 10 कदम चलता है तो उसका ठीक उल्टा होगा पश्चिम की ओर 10 कदम चलना। और बस इन्हीं नई संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। इनमें हमारी जानी पहचानी पॉजिटिव संख्याएं हैं और उनकी ठीक परछाई जैसी नेगेटिव संख्याएं। और ये दोनों मिलकर हमें फायदे नुकसान ऊपर नीचे हर चीज को दिखाने की ताकत देते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की संख्याएं हैं। इनको एक साथ रखें कैसे? इसका भी एक बहुत आसान तरीका है, और वो तरीका है संख्या रेखा या नंबर लाइन। ये एक तरह का मैप है जो इन सारे पूर्णांकों को एक लाइन में सजा देता है, जिससे सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। इसकी खासियत पता है क्या है? इसकी सिमेट्री। जीरो वो बिल्कुल बीच में बैठा है, उसके दाईं तरफ सारी पॉजिटिव संख्याएं और बाईं तरफ सारी नेगेटिव। हर नंबर की अपनी खास जगह है। अब जरा जीरो के रोल को और करीब से देखते हैं और इन ऑपोजिट नंबर्स के बीच जो एक कमाल का कनेक्शन है उसे समझते हैं। सोचिए कि कोई एक सीधी लाइन पर 5 कदम आगे बढ़ता है और फिर ठीक 5 कदम पीछे हट जाता है, तो वो कहाँ पहुंचेगा? अरे बिल्कुल वही जहां से शुरू किया था। और यही चीज हमें पूर्णांकों का एक सबसे जरूरी नियम सिखाती है। जब भी किसी नंबर में उसका ठीक ऑपोजिट जोड़ा जाता है तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं और नतीजा हमेशा 0 होता है। इस आइडिया का एक ऑफिशियल नाम भी है, एडिटिव इनवर्स। ये बस ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि हर नंबर का एक विपरीत पार्टनर होता है जो उसे खींचकर वापस 0 पर ले आता है। जैसे +3 का पार्टनर है -3, और ऐसे ही आगे भी। और इस पूरे सिस्टम का हीरो कौन है? जीरो। जीरो इसलिए खास है क्योंकि ये न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव। ये वो परफेक्ट बैलेंस पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द पूरी नंबर लाइन घूमती है। ठीक है, ये तो हुई दिशा की बात, पर क्या हो अगर हमें दिशा से कोई मतलब ही ना हो, सिर्फ दूरी जाननी हो कि शुरुआत से कोई कितनी दूर है। जैसे +6 और -6 को लेते हैं। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये तो पक्का है, पर 0 से इनकी दूरी कितनी है? देखिए, भले ही दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं, पर दोनों ही 0 से ठीक 6 कदम दूर हैं। मतलब डायरेक्शन अलग पर डिस्टेंस बिल्कुल सेम। मैथ्स में इसी को, यानी सिर्फ दूरी वाले कॉन्सेप्ट को, हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान। ये बस एक सवाल पूछता है, कितनी दूर, और इसे प्लस या माइनस के साइन से कोई लेना देना नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखें तो पूर्णांक सिर्फ मैथ्स के नंबर नहीं है। ये तो एक जबरदस्त भाषा है जो हमें फायदे और नुकसान, ऊंचाई और गहराई, आगे और पीछे, इन सब चीजों को ठीक से समझने और बताने में मदद करती है। ये हमारे आसपास की दुनिया की एक पूरी कंप्लीट तस्वीर दिखाती है। और ये बात एक सवाल खड़ा करती है, हमारे चारों ओर और ऐसे कौन से ऑपोजिट्स हैं जिन्हें हम अभी तक नंबर्स में नहीं समझ पाए हैं?
क्या पता पूर्णांकों की तरह ही कोई नई तरह की संख्याएं खोजे जाने का इंतजार कर रही हों, जो हमें इस दुनिया के और भी गहरे राज बता सकें।